जय जय श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपया चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें देवशयनी एकादशी जो 17 जुलाई को पड़ रही है, शुक्ल पक्ष की एकादशी फ्रेंड्स, इसे हम आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी जो भगवान विष्णु हैं वो 4 माह के लिए योग निंदा में चले जाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स उनके लिए हमें ये पूजा अपने घर में ज़रूर से करनी चाहिए। उससे पहले जब वो योग निंदा में जाएं, जैसे कि देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है, तो उससे पहले आपको ये पूजा किसी दिन भी कर लेनी है। अपने घर मतलब घर के मंदिर में एक चौकी पर एक आसन पे उनको, मतलब जैसे हम पूर्णिमा पे उनका पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उसी तरह से आप व्रत ना भी करें तो खाना खाने से पहले, मतलब आपका मुंह जूठा ना हुआ हो तो उससे पहले आपको पूजा करना है। एक कलश का वहाँ पे मतलब कलश सजा के रखना है, क्योंकि श्री हरि भगवान को पालनहार, विष्णु जी को पालनहार कहा, जगत का पालनहार कहा गया है। इसीलिए उनकी पूजा में हमें सुख समृद्धि के लिए अपने घर में फ्रेंड्स उन्हें कलश की स्थापना ज़रूर से, पंडित जी देखा हर कथा में उनकी पूजा जब होती है तो कलश की स्थापना ज़रूर से करवाते हैं। आम के पल्लों और नारियल को एक चुनरी पे उड़ा के, जैसे माता लक्ष्मी का और सभी देवी देवताओं का उसमें आगमन हो, ऐसे हम मन में भाव करके कलश स्थापना करते हैं। उनके मतलब पूजा में चावल के आटे पे, या फिर आप चावल के आटे पे नहीं, मतलब जो गेहूँ होता है उसका नीचे आसन देना चाहिए। गेहूँ के आटे से हम चौक पूर सकते हैं या फिर फूलों का आसन दे सकते हैं। और यहाँ पे श्री हरि भगवान को मैंने चुनरी पर अर्पित करके उनको फूल तो वहाँ पे थोड़ा सा चढ़ा देंगे फूलों से, मतलब जगह को वहाँ पे सुगंधित करने के लिए उनके थोड़े से फूल से हम, और वहीं पे हम गणेश भगवान को, लक्ष्मी माता को विराजित करेंगे, क्योंकि इसमें रिद्धि सिद्धि के लिए हमें अपने घर में सुख समृद्धि रहे, इसीलिए श्री हरि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी और साथ ही गणेश जी की पूजा ज़रूर से करना चाहिए, ताकि साल भर हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे आने वाले समय अच्छे से बीते। इसीलिए 4 माह के लिए जब श्री हरि भगवान विष्णु निंदा में चले जाते हैं तो हर किसी को अपने घर में उनको जल्दी से वो योग निंदा से जागे, हमें उनकी सेवा, मतलब जब तक वो सोए रहते हैं हम उनको उसी भाव से पूजा अर्चन करते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स हमें जब वो देवशयनी एकादशी है उससे पहले हमें अपने घर में इस तरह से एक चौकी पे उनको विराजित करके हमें पूजा ज़रूर से करना चाहिए। और जैसे सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं उसी तरह से हमें उस दिन कथा पढ़नी चाहिए। और भोग में पंचामृत और फ्रेंड्स वहाँ पे हमें पंजीरी भोग में ज़रूर से लगाएं। आप चाहें तो कोई भी फल भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी की सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करना का विधान है, तो मैंने यहाँ पे श्री गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करके अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कलश को टीका लगा दूँगी। वैसे तो वहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया हुआ है, मतलब वहाँ पे स्वास्तिक बना के वहाँ पे बिंदी 5 बिंदी लगा के वो कलश स्थापना, जैसे नारियल और 5 पल्लों रखे जाते हैं उस तक पे हो गया है। तो यहाँ पे हमें ज़रूर से ये सब करना चाहिए। जिस तरह से आप पूर्णिमा का पूजा करते हैं उसी तरह से आपको ये सब सेवा उसी एक आषाढ़ माह के जो शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है उससे पहले आपको ये पूजा कर लेनी है। आप चाहें तो किसी भी वीरवार को कर सकते हैं या फिर कोई भी शुभ दिन होता है देवशयनी एकादशी से पहले, उस दिन आप सोमवार कोई भी एक दिन हो उस दिन आप ये पूजा करें और अपने घर में हमेशा श्री हरि भगवान की कृपा मिलती रहे। उसी तरह से हमें उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। और यहाँ पे मैं अपने ठाकुर जी को भी विराजित करूँगी। आज के दिन फ्रेंड्स उनको पंचामृत से स्नान करवाएं। और यहाँ पे मैंने उनको सभी गणेश भगवान को सबसे पहले और माँ लक्ष्मी को अभिषेक करवाया था पंचामृत से, और यहाँ लड्डू गोपाल को भी मैंने पंचामृत से स्नान करवाया था। और अब मैं उनको एक फूलों का आसन देके एक तुलसी का पत्र उनके हाथों के पास रख दूँगी। और फ्रेंड्स उनको चंदन लगाएं, आप चाहें तो उनको माला भी अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पे सभी को मैंने अच्छे से तिलक चंदन कर दिया है। और मैं श्री हरि भगवान विष्णु को फूलों की माला चढ़ा, मतलब फूलों से एक माला अर्पित करूँगी, जनेऊ अर्पित कर दूँगी। और यह श्री हरि भगवान के पास मैं एक तुलसी की मंजरी ऐसे रख दूँगी। फ्रेंड्स ये सब सेवा हमें ज़रूर से करना चाहिए और सभी को
अच्छे से चंदन और फूलों से सजा के अब हम इनको भोग अर्पित करेंगे। तो प्रसाद में हमें आज के दिन पंचामृत और जो पंजीरी होती है, आटे को थोड़ा सा घी में भूंज के हम उनमें थोड़ा सा केला और बतासे रख के श्री हरि भगवान की कथा का जब हम पूर्णिमा को जिस तरह से करते हैं उसी तरह से भोग को बनाएंगे। तो यहाँ पे केला है, बतासा और जो पंजीरी है उसको अच्छे से घी में भूंज के हम उस पर शक्कर मिला के और तुलसी का एक पत्र रख के हमें भगवान की इस प्रसाद इस तरह से अर्पित करना चाहिए। और यहाँ पे अब मैं कथा पढ़ूँगी। एक हाथ में हम फूल ले लेंगे और किताब जो पूर्णिमा की कथा होती है उसे पढ़ के अब भगवान के पास उन सब कथा को पढ़ने के बाद फूलों को वहीं पे उनके चरणों के पास छोड़ देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स हम हवन करेंगे। हवन करने के लिए सबसे पहले गौरी गणेश के नाम से हम आहुति देने के बाद सभी नवग्रह भगवान जो है और धरती और आकाश को इस तरह से और भगवान को उनके नाम का आहुति देने के बाद हम 3 बार आचमन दिखा के हम फ्रेंड्स ये सब सेवा करेंगे। और अब हम यहाँ पे आरती दिखा देंगे। यहाँ पे आरती करने के बाद हम 3 बार पानी से आचमन कर इस तरह से घुमा के हम सभी को आरती दिखा के उनको आरती दे के फ्रेंड्स हमें दक्षिणा वहाँ पे चढ़ा देंगे। दक्षिणा इस दिन जितनी आपकी समर्थ हो उतनी दक्षिणा चढ़ाएं। तो यहाँ भगवान के चरणों के पास में दक्षिणा रख के हाथों को जोड़ के उनसे जो भी गलती हमने पूजा में की हो हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो फ्रेंड्स ये भी थी बहुत ही छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की कि हमें देवशयनी एकादशी से पहले अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है ज़रूर से पूजा कथा करें। मिलती हूँ मैं बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।